आपने हमेशा सुना होगा कि मार्केट्स आप जितने दिन सेन नहीं रह सकते उससे ज्यादा दिन इरेशनल रह सकते हैं, जितने दिन हम सॉल्वेंट नहीं रह सकते उससे ज्यादा दिन वो इरेशनल रह सकते हैं। ऐसे में होप जागती रहती है कि बहुत ज्यादा सिस्टम में शॉर्ट्स जनरेट हो गए, ये डेटा पॉइंट कह रहा है कि एक्सेसेस हो चुके हैं, वो डेटा पॉइंट कह रहा है एक्सेसेस हो चुके हैं, बाजार घूमेगा। क्या देखूं, क्या वॉच आउट करूं, कहां नजर रखूं, कब एक्सट्रीम वाकई हो जाएगा, कब एक वाकई हम एक पिक्चर टर्न अराउंड होती हुई देखेंगे, तस्वीर बदलती देखेंगे। आपको स्क्रीन पे अब जेएम फाइनेंशियल के राहुल शर्मा साहब नजर आ रहे होंगे। राहुल जी ने एक ऐसी एक्सरसाइज रन थ्रू करवा रखी थी, तो हर्षदा ने उनको रिक्वेस्ट डलवाई कि भाई राहुल जी आओ समझाओ भाई क्या क्या वॉच आउट करना है, कैसे समझा जाए, कौन से समीकरण कहां बैठेंगे, तब समझ में आएगा बाजार में जो होना है वो पेन पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं। राहुल जी गुड आफ्टरनून। पहले टॉप कॉल दोगे कि पहले ये समझाओगे आप? माफ कीजिए, मैं कह रहा था पहले इस समय का कोई टॉप कॉल दोगे या पहले समझाओगे क्या करना है? आई थिंक सबके मन में ये क्वेश्चन है कि भाई पेन खत्म कहाँ होगा। आई थिंक वो ज्यादा रेलेवेंट है, बिकॉज एक बार निफ्टी संभल गई उसके बाद में आई थिंक जो भी कॉल्स लेंगे सब टॉप कॉल ही रहेंगे। तो फिर कैसे और कब संभलेगी, क्या गणित बिठाया आपने? जी देखिए, जब भी कंसेंसस ट्रेड होता है या एक्सट्रीम तेजी हो या एक्सट्रीम मंदी हो, जनरली मार्केट में ज्यादा लोगों का पैसा बनता नहीं है कंसेंसस ट्रेड में। अब कहीं ना कहीं पिछले 6 हफ्तों के ये करेक्शन स्लैश कंसोलिडेशन ने कहीं ना कहीं निफ्टी को एक ऐसे लेवल पर ला दिया है जहां पर हम ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड हो चुके हैं। तो स्टेटिस्टिकली अगर मैं पिछले 5-6 साल का डेटा देखूं तो ऐसे 5 पैरामीटर्स है जिन्हें हम ट्रैक करते हैं। अगर इनमें से कोई 3 पैरामीटर भी अगर ओवरसोल्ड के सिग्नल दे दे, यानी कि एक्सट्रीम डेटा वहां पर आपको दिख जाए, तो बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटी होती है कि आने वाले समय में मार्केट्स रिवर्स करेंगे बड़े तरीके से। अब देखिए, सबसे पहले तो निफ्टी का जो आरएसआई है, जब जब 30 के नीचे आरएसआई जाता है, निफ्टी डीप वैल्यू जोन में जाता है, यानी कि अच्छे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पर पोजिशनली भी लॉन्ग करके चल सकते हैं, या अगर आप डिलीवरी में पोर्टफोलियो भी बनाना चाहते हैं तो एक अच्छा टाइम है पोर्टफोलियो बनाने का। तो निफ्टी का फिलहाल आरएसआई चल रहा है 26 के आसपास, तो ये ओवरसोल्ड हो चुका है। दूसरा, एफआई का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो, जब जब एफआई का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 18% के नीचे आया है, निफ्टी ने एक तरह से बॉटम बनाया है। तो अब ये लॉन्ग शॉर्ट रेशियो तकरीबन 26% के आसपास चल रहा है, तो ये डेटा अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन जो पुट कॉल रेशियो है निफ्टी का, तकरीबन 0.7 अभी चल रहा है। थोड़ी देर के लिए 0.65 भी हुआ था आज के सेशन में, कल भी 0.7 के नीचे गया था। और हिस्टोरिकली जब जब 0.6 0.7 की रेंज में निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आता है, मार्केट्स ने बॉटम आउट किया है और निफ्टी ने एक अच्छी रिकवरी दी है वहां से। तो ये सेकंड डेटा पॉइंट है जो बता रहा है कि ओवरसोल्ड हो चुका है मार्केट, और एक संभावना है कि यहाँ से रिबाउंड देखने को मिले। चौथा जो इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है जो आज हो सकता है, वो है रोल ओवर डेटा। देखिए, पूरे अक्टूबर महीने में बेयर्स का पलड़ा भारी रहा, बेयर्स ने पैसे बनाए हैं। अब एक्सपायरी के दिन अगर ये पोजीशंस क्लोज आउट हो जाती है, यानी कि जो शॉर्ट पोजीशंस थी उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, और रोल ओवर में डेटा अगर दिख जाता है, यानी कि रोल ओवर अगर कम होता है एज कंपेयर टू लास्ट 3 मंथ के एवरेजेस, तो ये एक संकेत होगा कि भाई मंदी वाले यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके उनका पेट भर चुका है, शायद और मंदी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। और मंदी कौन कर रहा है बाजार में? एफआईआई मंदी कर रहे हैं। एफआईआई की इंडेक्स पोजीशनिंग शॉर्ट है, तो उनका जो एक तरह से लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है, साथ में रोल ओवर डेटा जो है, ये देखकर आई थिंक एक कंफर्मेशन मिलेगा कि ओके, निफ्टी का बॉटम बन चुका है। लास्टली, विक्स यानी कि जो एक तरह से सेंटीमेंट इंडिकेटर है, ये अगर मल्टी मंथ के हाई पर आ जाए, जब भी विक्स रिसेंट टाइम के 5-6 महीने के हाई पर आ जाए, तो जनरली मार्केट्स बॉटम आउट करता है। तकरीबन 12.5 के आसपास ये गया, अगर ये 13 को क्रॉस कर जाता है आज के सेशन में या फ्राइडे के सेशन में, तो मेरे हिसाब से ये भी एक कंफर्मेशन होगा। तो इन पांचों में से कोई भी एक डेटा अगर, कोई भी 3 डेटा अगर कंफर्मेशन दे देता है, तो मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि निफ्टी बॉटम आउट करेगा और वहां से हमें एक सस्टेन रिकवरी और रैली देखने को मिलेगी। तो हमारा ये अनुमान है टेक्निकली 18,800 18,900 के आसपास मल्टीपल सपोर्ट्स है, प्रीवियस ब्रेकआउट का सपोर्ट है, साथ में फिबोनाची का भी लेवल है, मल्टीपल लेवल्स है।
बट अब मार्केट इसको ऑनर करता है कि नहीं करता है, आई थिंक कल तक हमें अच्छी खासी क्लैरिटी मिलनी चाहिए। तो कल तक क्लैरिटी आ जाएगी अगर एक और डेटा पॉइंट इन पैरामीटर्स को अचीव कर लेता है। अगर नहीं करता है तो ये इस लिम्बो में हम फिर बरकरार रहेंगे। जी हाँ, देखिए अगर समझो तीसरा डेटा भी नहीं आता, रोल ओवर्स अगर कंटिन्यू होते हैं, तो हो सकता है कि और 2-3 सेशन 4 सेशन निफ्टी के अंदर स्लाइड देखने को मिले। बट जहां तक आई थिंक टेक्निकल सेटअप है, 18,500 का जो लेवल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया, मेरे हिसाब से उसके नीचे मार्केट जाता हुआ लगता नहीं है। तो अगर आप ये बुलिश व्यू के लिए अगर समझो कोई स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं, तो 18,500 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये पोजिशनल ट्रेड है, अगर डेटा सही रहा तो हमें बड़ी रैली भी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर व्यू गलत हुआ तो 18,500 का एक हार्ड स्टॉप लॉस लगा के आपको लॉन्ग व्यू लेना है। क्या बढ़िया, बहुत